बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आईएस बोलते हकायक के साथ मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद बिशारत सामीन ज़िवकार। आज हम आपको एक ऐसी टेक्निकल बात बताने जा रहे हैं जिसको समझ लेने के बाद आप नेबोला और इस जैसी तमाम तर कारोबारी कंपनियों के मुतालिक खुद ये फैसला कर सकते हैं कि आया ये कंपनी असल है या फ्रॉड और ठग कंपनी है। तो मेरा इस वीडियो के बनाने का मकसद किसी कंपनी के खिलाफ साजिश करना या उसको डीवैल्यू करना हरगिज नहीं है, बल्कि हमारा मकसद उस अवाम को धोखे और झांसे से बचाना है जो दिन भर अपने खून पसीना एक करके इसलिए कमाई करते हैं ताकि रात को उनके बच्चों का पेट भर सके। तो सामीन ज़िवकार, आइए चलते हैं आज के असल मौजू की तरफ। तो हमें ये बात मालूम होना अज हद जरूरी है कि कोई भी कारोबार हो उसकी तीन बुनियादी अकसाम होती हैं। नंबर एक, ये शख्सी कारोबार, यानी जैसे हमने कोई दुकान डाल ली, रेडी लगा ली, तो ये होता है शख्सी कारोबार। और दूसरा होता है पार्टनरशिप का कारोबार, जिसमें दो या चंद अफराद मिलकर कारोबार शुरू कर लेते हैं। और तीसरा कारोबार होता है कंपनी। कंपनी क्या चीज होती है? जिसमें बड़े पैमाने पर कारोबार को शुरू करने के लिए बहुत से लोगों को अपने साथ मिलाकर कारोबार शुरू किया जाता है, बहुत से लोगों को कंपनी का मेंबर बनाया जाता है, वो होती है कंपनी। ये एक अलग बहस है कि कंपनी कब और कैसे इसकी इब्तिदा हुई, इस बहस में हम नहीं पढ़ेंगे। आपको इल्म होना चाहिए कि जब भी कोई कंपनी कायम की जाती है तो उसे रजिस्टर्ड करवाने के लिए हुकूमत को दरखास्त देना पड़ती है। अब जब आपने कंपनी रजिस्टर्ड करवाने के लिए हुकूमत को दरखास्त जमा करवा दी तो हुकूमत में वजारत खजाना का एक झेली इदारा होता है जिसे कारपोरेट लॉ अथॉरिटी कहा जाता है, जिसे कारपोरेट लॉ अथॉरिटी कहा जाता है। वो इदारा, वजारत खजाना का ये झेली इदारा, आपकी कंपनी को फिर क्या करता है? रजिस्टर्ड करता है और कानूनी तौर पर कुछ पाबंदियां कंपनी पर आयद करता है कि इन कंपनियों, इन जिम्मेदारियों को कानूनन आप क्या करेंगे? बजा लाएंगे। अब चलते हैं आगे की तरफ, पॉइंट की तरफ। वो पॉइंट क्या है कि जिससे हमें पता चलेगा कि कोई भी कंपनी रियल है या फेक है। तो आइए चलते हैं पहले पॉइंट की तरफ। जब आपने दरखास्त दे दी और कंपनी रजिस्टर्ड हो गई तो यूं समझ लें कि कंपनी वजूद में आ गई, उसका वजूद अब हो चुका। उसके बाद कंपनी क्या करती है? कंपनी के जो ओनर्स होते हैं तो वो लोगों को, अवाम को ये बात कहते हैं कि आप कंपनी के मेंबर बने। ठीक है जी, आप क्या करें? कंपनी के मेंबर बने, इस बात की दावत देती है। जैसा कि नेबोला कंपनी ने भी हम सबको, आप सबको इस चीज की तरफ रागब किया कि आप हमारे क्या करें? मेंबर बने। अब मेंबर बनने के लिए कानूनन जरूरी है कि कंपनी अपना तरीकाकार और इंतजामी ढांचा तहरीरी तौर पर शाया करे। अपना तरीकाकार और इंतजामी ढांचा तहरीरी शक्ल में शाया करे, ये उस पर कानूनी लाजम है। और इस तरीकाकार और इंतजामी ढांचा की तहरीरी शक्ल को अंग्रेजी में कहा जाता है प्रॉस्पेक्टस। प्रॉस्पेक्टस के जिसके अंदर कंपनी के तमाम तरीकाकार और इंतजामी ढांचा क्या होता है? महफूज होता है। तो मेरा सवाल यह है उन तमाम हजरात से जिन्होंने इस कंपनी को ज्वाइन किया, इसके मेंबर बने, कि क्या आपने कंपनी का कोई, नेबोला कंपनी का कोई प्रॉस्पेक्टस पढ़ा जिसके बाद आप इसके मेंबर बनने जा रहे हैं? ठीक है जी। अगर तो आपने कोई प्रॉस्पेक्टस नहीं पढ़ा, इसका आपको कारोबार का पता ही नहीं है, इंतजामी ढांचा ही मालूम नहीं है, इसके कारोबार का तरीका ही नहीं पता है और आपने इसमें रकम इन्वेस्ट कर दी, तो आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है, बहुत बड़ी गलती कर बैठे हैं। इसलिए आज ही
आप इस कंपनी की तहकीक शुरू कर दें। आप चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। जब आपने किसी भी कंपनी का प्रोस्पेक्टस पढ़ लिया और आपने एतमाद हासिल कर लिया कि यह कंपनी क्या है, काबिले एतमाद है, यह कंपनी क्या है, काबिले एतमाद है, तो अब बारी आएगी उस कंपनी का मेंबर बनने की। कारपोरेट लॉ अथॉरिटी कंपनी को इस बात का पाबंद बनाती है कि आपने इतने सरमाए से अपना कारोबार शुरू करना है। मसलन कंपनी को इजाजत मिली कि आप 100 मिलियन से इस कारोबार को शुरू कर सकते हैं। अब होता यह है कि उसमें से 20%, 20% जो होता है वो ओनर्स को लगाना होता है और 80% यानी 80% की वो लोगों को दावत देते हैं कि आप 80% में हमारे क्या करें, मेंबर बन जाएं। तो मेंबरशिप की जब दावत दी जाती है तो उस मौका पर आपको अपनी रकम कंपनी के बताए हुए तरीके के मुताबिक इन्वेस्ट करना होती है, जैसा कि आपने नेबोला में भी किया कि नेबोला अकाउंट में आपने अपनी रकम इन्वेस्ट की। तो अब बारी किसकी होती है, आपकी रकम इन्वेस्ट करने की। तो उस मौका पर जब आपने कंपनी के पास अपनी रकम इन्वेस्ट कर दी तो कंपनी कानूनन इस बात की पाबंद होती है कि वो आपको एक सर्टिफिकेट जारी करे, एक सनद जारी करे जो इस बात की जमानत देता है कि आप बाकायदा और वाकई फलां कंपनी के क्या हैं, मेंबर हैं। तो मेरा सवाल यह है कि जब आपने नेबोला अकाउंट में अपनी रकम इन्वेस्ट की तो क्या नेबोला कंपनी ने आपको किसी भी किस्म की यह जमानत दी कि आप वाकई हमारे क्या हैं कि मेंबर हैं? अगर कंपनी ने आपको इस बात की कोई जमानत नहीं दी, कोई सनद जारी नहीं की, कोई सर्टिफिकेट जारी नहीं किया, तो समझ लें कि यह कोई फ्रॉड है, इसके पीछे कोई साजिश चल रही है, यह कंपनी भागने वाली है या धोखा दे रही है। क्यों? क्योंकि कारोबार का उसूल है, कारोबार कुछ उसूलों से चलता है। अब आते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट क्या है? जब कंपनी के पास मतलूबा रकम जमा हो जाती है जिससे कि उसने कारोबार शुरू करना होता है, तो कंपनी अपना इंतजामी ढांचा तश्कील देती है, यानी अपनी नुमाइंदगी के लिए वो चंद अफराद को चुनती है कि ये अफराद इस कंपनी के इंतजामी ढांचे में शामिल होंगे, ये इस कारोबार की देखभाल करेंगे। और उस मजलिस को, उस इंतजामी ढांचे को अंग्रेजी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहा जाता है। फिर वो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है वो उसी मजलिस में से एक फर्द को क्या करता है, चुनता है जिम्मेदारी के तौर पर, जिम्मेदार के तौर पर कंपनी का जिम्मेदार चुना जाता है जिसे कहा जाता है चीफ एग्जीक्यूटिव। और ये जो मजलिस चुनी जाती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इंतखाब किया जाता है, ये तमाम मेंबर्स की वोटिंग के जरिए किया जाता है। मेरा सवाल यह है कि क्या जब आपने रकम इन्वेस्ट कर दी उसके बाद कंपनी ने, नेबोला कंपनी ने अपना इंतजामी ढांचा बनाने के लिए अपनी क्या कहते हैं उसे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाने के लिए आपसे मशवरा किया या नहीं किया? अगर तो मशवरा किया फिर तो ठीक है, और अगर आपसे मशवरा नहीं लिया गया तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि हम इस कंपनी के मेंबर हैं? तो समझ लीजिए कि आपसे कोई धोखा किया जा रहा है, आपकी रकम से खिलवाड़ किया जा रहा है। और मजे की बात बताऊं, आपसे और हमसे मशवरा लेना तो दूर की बात, हमें और आपको तो यह भी पता नहीं है कि इस कंपनी के ओनर्स कौन हैं, इसको चला कौन रहा है, इसका चीफ एग्जीक्यूटिव कौन है, उसका नाम पता क्या है, हमें तो यह भी मालूम नहीं है। इससे मालूम होता है, ये 3 पॉइंट्स मैंने आपके सामने मिसाल के तौर पर रखे हैं जिसके आईने में आप इस कंपनी का एहतिसाब कर सकते हैं, आप खुद फैसला कर सकते हैं कि यह कंपनी रियल है या फेक है। आप खुद फैसला करें और इस जैसी तमाम तर कंपनियों का खुद फैसला करके देखिए
کہ ریئل ہیں یا فیک. آپ کا وقت اور آپ کی رقم اتنی فضول نہیں ہے کہ جس کے ساتھ جو چاہے جس وقت چاہے کھلواڑ کرتا پھرے اور آپ چپ سادھ کر اپنا وقت اور اپنی رقم برباد کرتے چلے جائیں. میری ان باتوں کو کسی اچھے بزنس مین سے شیئر کر کے دیکھیں. حقائق آپ کے سامنے سر چڑھ کر بولیں گے, کیونکہ تم پھول کو چٹکی سے مسل سکتے ہو لیکن خوشبو کو بکھرنے سے نہیں روک سکو گے. دیکھتے رہیے, سنتے رہیے ہمارا چینل IS بولتے حقائق. اپنے میزبان محمد بشارت کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.